हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। क्या आपने कभी किसी ऐसे अम्यूजमेंट पार्क के बारे में सुना है जो हंसी और मौत के बीच की सबसे पतली रेखा पर बना हो, जहां बच्चों की खिलखिलाहट अचानक चीखों में बदल जाती है और झूले सिर्फ घूमते नहीं, आत्माओं के साथ झूलते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे डरावने अम्यूजमेंट पार्क की, लेक शॉनी अम्यूजमेंट पार्क, जो वेस्ट वर्जीनिया के प्रिंसटन इलाके में बना था और जहां आज तक 6 से ज्यादा लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। लेकिन लोकल्स का कहना है कि असली गिनती उससे कहीं ज्यादा है। यह जगह अब इतनी कुख्यात हो चुकी है कि लोग इसे कर्सड प्लेग्राउंड कहते हैं। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक यहां अब भी वो आत्माएं भटकती हैं जो कभी यहां मस्ती करने आई थी, लेकिन लौटकर कभी घर नहीं जा सकी। इस पार्क का इतिहास 1780 के दशक से शुरू होता है, जब यह जमीन मिचेल क्ले नाम के सेटलर की थी। क्ले ने यहां अपने परिवार के साथ घर बनाया, लेकिन यह इलाका नेटिव अमेरिकन ट्राइब की पवित्र भूमि थी। 1783 में ट्राइबल्स ने बदला लिया। उन्होंने मिचेल के 2 बच्चों को मार डाला और उसके बाद मिचेल ने खुद भी कई नेटिव अमेरिकन्स की हत्या की। कहा जाता है कि यही खून की लकीर इस जमीन पर शाप बनकर रह गई। 150 साल बाद 1926 में एंटरप्रेन्योर कॉनली टी स्निडाओ ने इसी जगह अम्यूजमेंट पार्क बनाने का फैसला किया। स्विंग्स, फेरिस व्हील, स्विमिंग पूल, सब कुछ। शुरू में यह जगह बच्चों के लिए स्वर्ग जैसी थी, लेकिन जल्द ही ये डेथ ट्रैप बन गई। 1930 में एक 6 साल की लड़की स्विंग्स पर खेलते खेलते अचानक गिर पड़ी और फेरिस व्हील ट्रक से टकराकर मौके पर मारी गई। कुछ ही महीनों बाद एक लड़का पार्क के तालाब में डूब गया। कहा जाता है कि उसके पैर किसी चीज में उलझे थे, लेकिन जब पुलिस ने पानी में तलाशी ली, वहां कोई रस्सी या झाड़ी नहीं थी। फिर 1940 के दशक में 2 और बच्चों की मौत झूलों और मैरीगो राउंड के पास हुई। इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं मिला। लोग कहने लगे कि यहां जमीन खुद खून मांगती है। 1966 में आखिरकार अथॉरिटीज ने पार्क को बंद कर दिया, लेकिन तब तक वहां कम से कम 6 डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हो चुकी थी। अगले कुछ दशकों तक ये जगह वीरान पड़ी रही। झूले जंग खा गए, फेरिस व्हील टेढ़ा झुक गया और पूरे इलाके में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। 1980 के दशक में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई की, तो उन्हें जमीन के नीचे 13 नेटिव अमेरिकन बच्चों के कंकाल मिले। इससे यह थ्योरी और मजबूत हो गई कि यह पार्क सेक्रेड बैरियल ग्राउंड पर बना था, यानी हॉन्टिंग का असली कारण यहीं छिपा था। 2000 के दशक में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और टीवी शोज जैसे डिस्कवरीज स्केरियस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ और गोस्ट एडवेंचर्स ने इस जगह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की। ईएमएफ मीटर्स ने स्पाइक्स दिखाए और ईवीपी रिकॉर्डिंग्स में एक बच्ची की आवाज आई, मॉमी हेल्प मी। थर्मल कैमरास में स्विंग्स अपने आप हिलते हुए दिखे, जबकि उस वक्त हवा बिल्कुल शांत थी। इन्वेस्टिगेटर्स में से एक, क्रिस वाइट, ने बयान दिया कि जब उसने झूले को हाथ से रोका तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। ठंडी भारी पकड़, बिल्कुल इंसान जैसी नहीं। लोकल लोग आज भी मानते हैं कि हर साल हैलोवीन के आसपास वहां अजीब घटनाएं होती हैं। पास के गांव के लोग कहते हैं कि रात में झूले अपने आप झूलते हैं और बच्चों के खेलने की फेंट आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ विटनेसेस ने तो यह भी कहा कि उन्होंने एक छोटी सी लड़की को लाल ड्रेस में देखा, जो अचानक हवा में गायब हो गई। पार्क के केयरटेकर गायर्ड व्हाइट ने 1990 के दशक में खुद कहा था कि उसने कई बार किसी को चलते देखा, लेकिन जब करीब गया वहां कुछ नहीं था, बस मिट्टी पर छोटे पैरों के निशान। आज लेक शॉनी अम्यूजमेंट पार्क ऑफिशियली बंद है, लेकिन हॉलोवीन पर यहां हॉन्टेड टूर्स आयोजित किए जाते हैं और कई बार विजिटर्स फेंट हो जाते हैं या अनकंट्रोलेबल फियर में पार्क छोड़ देते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इसे रेजिजुअल हॉन्टिंग कहते हैं, यानी यहाँ के मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी वही मोशंस रिपीट करती हैं, बार बार, बिना यह समझे कि वो मर चुकी है। हर स्विंग जो हिलता है, हर आवाज जो गूंजती है, वो शायद उन बच्चों की याद है जो कभी यहाँ खेलते थे। कई रिसर्चर्स ने यह भी नोट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स सिर्फ उस स्विंग के पास ज्यादा बढ़ते हैं जहां वो 6 साल की लड़की मरी थी। लोकल फोकलोर के अनुसार उसकी आत्मा अब भी उसी झूले के पास रहती है। कहा जाता है कि अगर कोई बहादुर उस झूले पर बैठने की कोशिश करे तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है और एक अदृश्य हाथ सीट को पीछे धकेल देता है। लेक शॉनी आज दुनिया के उन कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स में से एक है जहां खुशी की जगह मौत ने कब्जा किया। और अगर आप गूगल मैप्स पर इस जगह को जूम करें तो आप देखेंगे स्विंग्स अब भी वैसे ही लगे हैं, फेरिस व्हील अब भी खड़ा है और पेड़ों की छाया में कोई अब भी झूल रहा है। शायद वो
जो कभी लौट नहीं सका। तो अगली बार जब आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाएं और झूला खुद ब खुद हिलता हुआ देखें, तो एक पल ठहरिए। शायद वहां सिर्फ हवा नहीं, कोई अधूरी आत्मा भी मौजूद है।